अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने अपने भाई की मेहंदी पे क्या पहना था। कुछ टाइम पहले मैंने अपने भाई की शादी के शॉपिंग का व्लॉग शेयर किया था लिबर्टी मार्केट का। तो आप में से किसी ने मुझसे पूछा था कि आपकी अब मेहंदी पे क्या पहन रही हैं, क्योंकि हमें मेहंदी का बहुत होता है कि लहंगा किस तरह का हो और क्या डिज़ाइन हो। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये सबसे पहले ये शर्ट थी लहंगे की, जिस पर मैंने काम करवाया था। ये काम मैंने लिबर्टी मार्केट से करवाया था। जो ये काम है शर्ट के ऊपर, ये मैंने लिबर्टी की बेसमेंट से करवाया था। वहाँ पे आपको ये सैंपल मिल जाते हैं, आपने उनको कहना होता है कि बस हमें सेम ऐसा रेडी कर दें। नेक्स्ट ये जो बाजू थे इसके, इसमें वेलवेट का काम था, क्योंकि सर्दियों में थी शादी तो इसमें इसलिए मैंने वेलवेट का टच दिया। सिर्फ और सिर्फ जो ब्लाउज़ है वो मैंने मार्केट से बनवाया था, उस पर काम मार्केट से करवाया था। इसका काम एंटीक कलर में है। नेक्स्ट मैं आपको बताती जाऊँ कि जो ब्लाउज़ की ज़िप है वो साइड पे रखनी है, बैक साइड पे मैंने अटैच नहीं करवाई। जिसने भी ब्लाउज़ सिलवाना हो उसको चाहिए कि बैक साइड पे ज़िप मत रखवाए, साइड पे रखवाए, क्योंकि इससे इसकी शेप बहुत अच्छी आती है और साथ में आप खुद ईजिली वेयर कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट मैं आपको बताती चलूँ कि जो ब्लाउज़ है इसमें जो वेलवेट है वो डार्क ब्लू कलर की यूज़ हुई है। तो सिर्फ और सिर्फ मैंने जो ब्लाउज़ का पूरा काम है वो मैंने लिबर्टी मार्केट से करवाया था। नेक्स्ट जो मैंने दुपट्टा और नीचे लहंगा वो मैंने खुद डिज़ाइन किया था। लहंगा डिज़ाइन करते वक्त मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि मेरे पास बहुत ज़्यादा स्केचेस थे, बहुत डिज़ाइंस थे कि मैं ऊपर वेलवेट कैसे एप्लिक करवाऊँ। जो इस शर्ट पे काम हुआ हुआ उसको हम कहते हैं दबके का काम। दबके का काम आजकल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन वो ट्रेंडिंग है और ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है। इस काम का फ़ायदा ये है कि ये एंटीक कलर में होता है, ना ही कभी ब्लैक होता है, और ये हम काफ़ी देर तक यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताती चलूँ दुपट्टे का। दुपट्टे की जब बारी आई तो यहाँ पे मुझे एक फुल लेंथ में दुपट्टा चाहिए था, जो कि ब्राइडल्स वेयर करती हैं। उसके लिए तो सबसे पहले मैंने दुपट्टा लिया शिफॉन का, नॉर्मल सिंपल, वो मैंने 3 यार्ड का लिया। 3 यार्ड का दुपट्टा, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। नॉर्मल दुपट्टा 2.5 यार्ड का मिलता है। नेक्स्ट आप वेलवेट देख रहे हैं दुपट्टे के ऊपर और लहंगे के ऊपर। ये दोनों वेलवेट मैंने 2 सूट बाई किए थे वेलवेट के, जो कि मुझे 4000 में एक सूट पड़ा था वेलवेट का। टोटल 8000 मेरा वेलवेट पे खर्चा आया था। वेलवेट को मैंने जो दुपट्टे पे लगवाया, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने डबल साइडेड पे लगाया है। मतलब आपने टेलर को कहना है कि गुम सिलाई में लगाना है, दुपट्टे के ऊपर वेलवेट दोनों साइड पे आए, और साथ ही साथ आपने गुम सिलाई में ही ये लैस अटैच करवानी है। अब देखें लैस की आपको कोई भी साइडिंग नज़र नहीं आ रही होगी यहाँ पे। नेक्स्ट मैं आपको बताती चलूँ, जो लेंथ थी दुपट्टे की, वहाँ पे मैंने 2 इंचेस का पल्टा लगाया था वेलवेट का, और जो इसकी बॉर्डर था वहाँ पे मैंने 4 इंचेस का लगवाया था। टेलर ने सिर्फ और सिर्फ दुपट्टे की स्टिचिंग के मुझसे 2500 रुपीज़ चार्ज किए थे। जो लैस मैंने दुपट्टे पे लगाई है तो बिल्कुल ही सस्ती सी एक लैस है, नॉर्मल आपको 20 या 30 रुपीज़ पर यार्ड मिल जाती है। ये मैंने लिबर्टी मार्केट से बाई की थी, आई थिंक मुझे 30 रुपीज़ पर यार्ड मिली थी। दुपट्टे पर टोटल मेरी 8 गज लैस लगी थी और 8 ही पल्टा लगा था डबलिंग में। मैं आपको बताती चलूँ कि दुपट्टे के ऊपर जो स्टोन्स लगे हैं वो जब दुपट्टा रेडी होकर आ गया था बिल्कुल, वो मैंने खुद घर में लगाए थे। चलिए अब हम मेन प्रोसेस की तरफ चलते हैं, जो कि लहंगा डिसाइड करना एक बहुत मुश्किल था मेरे लिए टास्क, क्योंकि मुझे इस पे वेलवेट के ऊपर जो एप्लिक करवानी थी मेरे पास बहुत ज़्यादा डिज़ाइन थे। कभी मैं सोची थी मैं जिगजैग डिज़ाइन करवाऊँ, कभी मैं राउंड शेप में, तो कभी मैं सोची थी कि बिल्कुल प्लेन एक 10 से 15 इंचज़ की लगवा लूँ वेलवेट। लहंगे की स्टिचिंग में सबसे पहला स्टेप है कि आपने साइज़ क्या देना है। जब भी आपने लहंगे का अपना साइज़ देना है तो आपने हील्स वेयर करके देना है। आपने इसको जब एक्चुअल फंक्शन में पहनना तो उस टाइम आपने जो हील्स वेयर करनी है उसके अकॉर्डिंग आपने इसका लहंगे का साइज़ देना है। इस लहंगे को बनाने के लिए जो मैंने कपड़ा यूज़ किया था वो है रो सिल्क। ये है चाइना की रो सिल्क, ये दूसरी वाली नहीं है, इसमें थोड़ी लाइंस प्रोमिनेंट कम होती हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताती चलूँ, टोटल फैब्रिक मैंने 8 गज लिया था, जिसमें 7 कलियाँ आगे और 7 कलियाँ पीछे डली थी। कलियों की मैं अगर बात करूँ तो वो नीचे से 20 इंचज़ का पैनल है, ऊपर से वो 2 इंचज़ की हैं। मैं यहाँ पे आपको फुल शो हो रहा होगा कि ये टोटल 7 कलियाँ हैं, 7 आगे 7 पीछे, टोटल 14 कलियाँ हैं। और इसका जो है फ्लेयर भी वो भी काफ़ी ज़्यादा था। तो टोटल 8 गज कपड़ा आपका यूज़ होगा शर्ट की इनर के साथ। वेट की एप्लिक है वो यहाँ पे थोड़ी एक्सपेंसिव हुई थी, वो मैंने लाहौर सेंटर से करवाई थी। पहले मैंने वहाँ जाके बात की कि मुझे इस तरह वेलवेट एप्लिक करवानी है, तो उन्होंने टोटल मुझसे जो बारगेनिंग करके अमाउंट तय की थी वो थी 5000 रुपीज़ पूरी एप्लिक की। देन मैंने उनको डिज़ाइन जो है वो स्केच करके दिया पेज के ऊपर। पहले मैंने जिगजैग उनसे कंफर्म किया डिज़ाइन, लेकिन बाद में मैंने उसको कैंसिल करके मैंने फिर ये वाला डिज़ाइन उनको स्केच करके दिया। मैं आपसे यहाँ पे मोटिव की बात करती चलूँ, जो सारे मैंने फ्लेयर्स पे ये नोकों पे मोटिव लगाए हैं, ये मैंने लिबर्टी की बेसमेंट से लिए थे, लिबर्टी मार्केट की। और ये एक मोटिव मुझे आई थिंक 300 का पड़ा था। तो 7 मोटिव्स आगे हैं और 7 मोटिव्स पीछे हैं। अगर आप लहंगे को खुद डिज़ाइन करना शुरू हो जाते हैं तो आपके काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ते जाते हैं, क्योंकि आपको होता है कि मैं ये भी अच्छा है, चाहे वो एक्सपेंसिव भी चीज़ मिल रही है मैं लगा लूँ। और यहाँ पे ही हमारी सारी ड्रेस डिटेल की वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आई होगी, और मुझे लहंगे तो बहुत पसंद है और मेरे पास और भी ज़्यादा लहंगों की कलेक्शन पड़ी है। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैं अपने वो भी लहंगों की कलेक्शन आपके साथ शेयर करूँ।
और इसी के साथ साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आप लोगों ने दुआओं में याद रखना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।